तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन में गिवन है अ रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड solid sphere all having same mass and radius are placed at the top of inclined plane and release. The friction coefficient between the object and incline are C and not sufficient to allow pure rolling, है ना। तो pure rolling परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो वहां पर वो स्लाइड कर रहा है। ओके, मान लेते कोई सर्कुलर बॉडी हमने यहाँ पर रखा है और वो स्लाइड कर रहा है। ओके, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा दैट इज mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो फ्रिक्शन है ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ओके, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि स्लाइड कर रहा है और हमको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा के बराबर होगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पर m हम कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन हमको मिलेगा a इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके, और अगर ये s डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है तो s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से t इज इक्वल टू रूट 2s बाई a हमको मिलेगा और एक्सेलरेशन हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, पर यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सबके लिए कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट वाला जो है वो सारे के लिए सेम ही होगा, हर एक बॉडी सेम टाइम पर नीचे आएगी क्योंकि यहाँ पर स्लिपिंग का कंडीशन है। अब हम यहाँ पर सेकंड केस लेते हैं कि कौन सा बॉडी का काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। ओके, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हम लिख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू F इंटू आर डिवाइडेड बाई आई हमको मिला। ओके, तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी हम लिख सकते हैं, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 0 प्लस F इंटू आर बाई आई इंटू टी हम लिख सकते हैं। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई और ओमेगा का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, हमको मिलेगा F इंटू आर डिवाइडेड बाई आई इंटू टी का होल स्क्वायर। एक आई यहाँ पर कैंसिल होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, मतलब जिसका आई सबसे ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगा, मतलब रिंग जो है उसका आई सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर। क्योंकि अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा और सॉलिड स्फीयर की बात करें तो 2/5 एम आर स्क्वायर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे कम होगा रिंग का और सबसे ज़्यादा होगा स्फीयर का। थैंक यू।